धोखे और फरेब की एक घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वो घटना जिसने अजमेर जैसे पाक शहर को शर्मसार कर दिया था। साल 1992 की गर्मियों की शुरुआत में अजमेर में जो हुआ वो पहले ना हुआ था और ना दोबारा सुना गया। एक के बाद एक 6 लड़कियों की खुदकुशी की घटना के बाद सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर अजमेर शहर को ये क्या हो गया है। दरअसल इन खुदकुशी के पीछे देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। अजमेर के नामी कॉलेज की छात्राओं की सर्कुलेट होती न्यूड तस्वीरों के बाद शहर में गहरी खामोशी थी। सवाल सभी के पास थे, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार न था। इसके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का नाम आने के बाद पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन जल्द ही पूरे राज से पर्दा उठ गया। दरअसल आरोपियों ने सबसे पहले कॉलेज की एक लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसे शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म में ले गए, जहां इन लोगों ने उसके साथ रेप किया और उसकी न्यूड तस्वीरें ली। आरोपियों ने लड़की को धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो इन तस्वीरों के पोस्टर बनवाकर पूरे शहर में चिपका देंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उस पर अपनी दूसरी सहेलियों को भी वहां लाने के लिए दबाव बनाया। धीरे धीरे एक के बाद एक कई लड़कियां इनके जाल में फंसती चली गईं। करीब 1 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मामला तब सामने आया जब फोटो की रील नेगेटिव लैब में धुलवाने के लिए लाई गई और यहां से फोटोज लीक हो गईं। कुछ ही दिनों में ये तस्वीरें शहर में सर्कुलेट होने लगी। इसी दरमियान कॉलेज की 6 लड़कियों ने एक के बाद एक खुदकुशी कर ली। लेकिन इस मामले में उस वक्त अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ रईसजादों के नाम सामने आ रहे थे। इसीलिए पुलिस मामले को दबाने में लगी रही। इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक थी। ऐसे में प्रशासन को भी अजमेर का माहौल बिगड़ने का डर था। वहीं इस मसले पर आवाज उठाने वालों को धमकियां दी जाती थीं। इस बीच अखबार में खबर छपने के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। बात बिगड़ती तेज सरकार ने फौरन सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए, लेकिन जब 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई तो शुरुआत में कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और जांच के बाद कुल 18 आरोपी सामने आए। सेशन कोर्ट ने साल 1998 में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इसके 3 साल बाद 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इनमें से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। साल 2007 में मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित आरोपी फारूक चिश्ती को अजमेर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार भी रखा, लेकिन उसके द्वारा तब तक जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मान ली गई। वहीं 18 आरोपियों में से एक ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद में अभियुक्तगण ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील करी, जहां पर इनकी सजा जो थी कुछ लोगों की कम कर दी गई थी, कुछ को बरी कर दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करी, जहां से इनको 10 साल की सजा भुगतने के बाद में छोड़ा गया था। 30 साल बाद भी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो एक बार फिर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आज भी 6 आरोपियों के खिलाफ केस सुनवाई अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में चल रही है। सहायक निर्देशक अभियोजन वीरेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक अगर पुलिस उसी समय कोर्ट में सप्लीमेंट्री चालान पेश कर देती तो आज बचे हुए आरोपी भी सलाखों के पीछे होते। इस घटना के करीब 30 साल बीत जाने के बावजूद तमाम पीड़ित लड़कियां और उनके परिवार इस खौफनाक सच को भूल जाना चाहते हैं। वहीं अजमेर के लोग भी इस पर बात करने से कतराते हैं। कोई नहीं चाहता कि ऐसी कोई घटना दोबारा हो और उनके शहर को दोबारा शर्मिंदा होना पड़े।